अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फुल ऑफ एनर्जी। मैंने ऐसे सोचा तो बहुत ही अच्छा कोई व्लॉग बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बना रही थी सुबह सुबह फ्राइड राइस अपने लंच के लिए, और फिर सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर। टुडे इज 26 जनवरी, और आज तो भाई हद हो गई थी ठंड से, मैं आपको दिखा नहीं सकती। और मतलब बता नहीं सकती, दिखाती हूँ अभी, देखने को तो आपको आगे मिलेगा। और आज फ्राइडे भी है, 26 जनवरी है। सुबह सुबह मैंने सूर्य कैफ पढ़ी, नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं बाहर आई तो इतना फॉग, मैं आपको क्या बताऊं। दिख रहा है आप लोगों को? कुछ भी चीज़ ना क्लियर नहीं दिख रही थी। और हमारे घर के पीछे ना फ्लैट्स है, वो तो भाई ऐसे कि जहाँ यहाँ से गायब ही हो गए। उसके बाद मैं आई पीछे गार्डन में, एंड इट वॉज लाइक, देखो कितनी ज़्यादा ठंड है। मतलब कैमरा तो इतना दिखाई नहीं पा रहा है जितनी ज़्यादा ठंड है। आप देख रहे हो उधर के पेड़ भी नहीं दिख रहे हैं। मैं वहाँ तक तो नहीं जाऊँगी, बट इट्स एक्सट्रीम। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ना गार्डन में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि चलो हमारा गार्डन तो क्लियर था, फिर भी मुझे दिख रहा था यहाँ से खड़ो के, बाकी तो भाई दिख ही नहीं रहा था दूसरों के गार्डन का। और यहाँ पर मैं आपको ये गुआवा का ट्री दिखा रही हूँ। इस पर पता नहीं कौन सी बर्ड आने लगी है जो कि सारे गुआवा खा जाती है, आपको दिख रहा है। और खा कर ना छोटे छोटे करके नीचे फेंक देती है। खाने हैं तो भाई ढंग से खाओ, पूरे खाती ही नहीं है। और मैं सोच रही थी ना गार्डन का एक एक आपको ट्री दिखाती हूँ, क्या क्या उन पर फल आ रहे हैं। इतनी ठंड थी कि मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई, बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, थोड़ा सा पीछे ही वापस अंदर आ गई। और यहाँ पे ना एक बेर का पेड़ है, उस पर पहले कच्चे बेर आते थे और फिर आए तो सूख जाते थे, लेकिन इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छे बेर आ रहे हैं। और ये है अनियन, और बस यही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद हम निकले बाहर, और बाहर मैं जा रही थी मिल्क लेने। और पता है हमारे गार्डन में इतनी अच्छी वो हुई थी ना गोभी, लेकिन वो थी पत्ता गोभी, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फूल गोभी खाते हैं। सो इस वजह से वो पापा ने सारी निकाल कर रख दी अलग। और अभी बस हम लोग चलते हैं मिल्क लेने। और रास्ते में भी इतना ज़्यादा कोहरा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ठंड है क्यों आज इतनी, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ऑब्जर्वेशन थी, उसके हिसाब से हर बार 26 जनवरी को रेन होती है। बट इस बार ऐसा कुछ भी सीन नहीं लग रहा था। इवन कि मैं जब दिन में किसी से मिली तो उन्होंने बताया कि मेरे को कि दिल्ली की साइड रेन हुई है, बट नोएडा में तो ऐसा मुझे कुछ भी सीन नज़र नहीं आया। आपको दिख रहा है गली में कितना ज़्यादा, मतलब धुंधला धुंधला सा लागे जहाँ हो रखा था। इसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद ना मैंने घर पर देखा कि अम्मी बना रही हैं पकौड़ी, और अम्मी बना रही थी आलू पालक की पकौड़ी, और साथ में सिर्फ और सिर्फ आलू की पकौड़ी। और ये पकौड़ियों का स्वाद भी बस आगे बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि रोज़े आने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। और उसके बाद मैंने करा था ऑमलेट। वैसे मैं ना ऑमलेट करने वाली थी, बट मेरे भाई को नहीं पता था कि पकौड़ी बनने वाली है, तो उसने ये मतलब कि ये अंडे फोड़ लिए थे, तो मैंने सोचा चलो कंज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे इसने इतना स्पाइसी, मतलब इतनी ज़्यादा चिल्ली डाली हुई थी कि हर बाइट में तीन तीन चार चार वो थी ग्रीन चिल्ली। तो आप सोच लो कितनी ज़्यादा स्पाइसी सा होगा। और यहाँ हम अपना नाश्ता वाश्ता कर ही रहे थे, अंदर से मदीहा के रोने की आवाज़ आ गई, तो हम आ गए इसको उठाने। और अभी आप देखो ये फुल टू फुल ड्रामे करती है उठने से पहले। नींद इसको बिल्कुल नहीं आ रही होती, मतलब बहुत सोली थी आज। नहीं, ये कोई 11 o'clock के अराउंड उठी है, नहीं तो फिर ये उठ जाती है जब मैं कॉलेज जाती हूँ ना कभी कभी, तो तभी उठ जाती है। और वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली 9:30 तक उठ जाती है। सोचो वो भी मैं इसको कह दी हूँ कि ये टाइम से उठ जाती है, और हम कहाँ बेचारे 6:30 तक उठ जाते हैं। मैं सोचती हूँ ना बस मेरे को सोने के लिए बोल दे कोई, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू। उसके बाद ये मेरे पास ना चॉकलेट्स रखी थी, टूथपेस्ट और कोलगेट की शेप में, बहुत नहीं, टूथपेस्ट एंड ब्रश की शेप में। मेरे वर्ड्स थोड़े से ना फंबल कर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। और फिर मैंने ये एक चॉकलेट दी थी सारा को, और एक चॉकलेट दी थी मदीहा को। और ये इतनी स्मार्ट मदीहा है, मैं थोड़ी सी डांट भी सुनने को मिली, क्योंकि मैंने मदीहा को सुबह सुबह चॉकलेट दी थी, और यहाँ पे देख लो मदीहा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी चॉकलेट लेकर। और जैसे मैंने ऐसी मासी बच्चों को मिल जाए तो क्या ही बात है। खोला है ना, तुरंत ये रोने लग गई, मेरी है और मेरे हाथ में दो। अभी आप देख रहे हो ये मेरे को पकड़ने भी नहीं दे रही थी, एंड आई वाज लाइक कि बेटा मैंने ही तुझे दिए, बट ये फिर भी नहीं दे रही थी। और इसने ये पता है किस तरीके से खाई है, ये इनको लेकर आ गई बाहर, और फिर वहाँ पे सब लोग पकौड़ी खा रहे थे, तो इसने ये चॉकलेट्स टोमेटो केचप के साथ खाई है। मतलब मुझे जल्दी से पहनो क्रॉक्स, क्रॉक्स पहनो। चलो 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 चलो।
चलो ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ लगा दिया। चलो रन रन रन। सी वॉट योर गर्ल इज ईटिंग। इसके बाद आज सारा उठी ना, तो सारा भी रोती हुई उठी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी सारा को चॉकलेट देती हूँ। और मैंने सारा को चॉकलेट दे दी। उसके बाद मैंने बोला कि सारा रूम में ही खाकर बाहर आना, क्योंकि ना मधिया तब तक अपनी चॉकलेट खा चुकी थी, और अगर उसने फिर सारा की चॉकलेट देख लेनी थी ना, तो उसे दोबारा से ये चॉकलेट चाहिए थी। इसलिए मैंने कहा यहीं अपनी चॉकलेट फिनिश करके तब बाहर आना। और मैंने सुबह में ना ऑमलेट खा लिया था, ब्रेड ऑमलेट, तो फिर इसलिए मैंने पकौड़ी नहीं खाई थी, एक दो ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आफ्टरनून में खाऊंगी। और मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना जो ठंड वाली चीज़ होती है, मतलब जो कि नहीं खानी चाहिए, जिनसे बीमार हो जाते हैं ना, वो मुझे विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हिसाब से ना वो सबको ही अच्छी लगती है, जैसे कि आइसक्रीम, कर्ड और बनाना। और मैंने ये पकौड़ी इस तरीके से मिक्स करके खाई थी, साथ में खाए थे दाल चावल। और यहाँ पर आप देख लो मदिहा को मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड दाल चावल के लिए। और दाल चावल और खिचड़ी ना हमारे घर का सबका ही कंफर्ट फूड है, मतलब हम सारे सिबलिंग्स का फेवरेट। और आप बताइए आजकल की मुझे और किस चीज़ की वीडियो शेयर करनी चाहिए। मेरे दिमाग में ना आइडिया बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे हैं, रेसिपीज़ का बनाने का ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरे पास कुछ अभी हल्दीराम के रेडी टू ईट रखे हैं, तो मैं सोचती हूँ ना कि जब मेरे पास कुछ नहीं बचता तो मैं उन्हीं की रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, हल्दीराम मेरे को कोई फ्री में नहीं भेज रहा है, वो मैं अपने पैसों के खरीदती हूँ और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद मैं गई थी, थोड़ी सी देर के लिए सोई थी। और मदिहा की लाइफ देख के तो मैं सोचती हूँ ना ऐसी लाइफ काश मेरी होती। सो जब जितना मर्जी सो उतना ही माँ बाप को सुकून मिलता है, ऐसी मेरी हो जाए ना बात ही अलग है। और उसके बाद शाम में हमने बनाई थी गुड़ की चाय और सबने बैठकर पी थी कंबल में। और आप बताइए आजकल आपकी लाइफ कैसी चल रही है। और मेरी बात करी जाए तो अभी आप तो बता नहीं सकते, तो चलो मैं अपने ही बताती हूँ। लाइफ में अप एंड डाउन आते जाते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म्स आर दी पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, सो वी शुड नॉट टेक ऑन आवर हर्ट। ज़्यादा ही मैंने कुछ लेक्चर दे दिया, बट वेरी ऑनेस्टली कि मैं आपको एक बार तो मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो भी कुछ यूट्यूब पर दिखता है ना वो बिल्कुल भी मतलब सच होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ यूट्यूब पर सच हो। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो आपको मेरी लाइफ देख के लगता होगा कितनी सॉर्टेड है, मतलब चीज़ें हाँ आसानी से हो रही हैं। और मुझे भी कभी कभी वॉइस ओवर करते में लगता है ना कि यार जैसे वीडियो में दिख रही है ना, इतनी ही आसान होनी चाहिए, इतनी ही सिंपल होनी चाहिए, क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स है लाइफ, बट दैट इज़ लाइफ। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ दिखती है ना वो वैसी नहीं होती। जब आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा डीप जाती हो तो तब आपको उसकी बिटर ट्रुथ या रियलिटी पता लगती है। और उसके बाद शाम के टाइम में आई थी, मार्केट नहीं आई थी, मेरे भाई को यहाँ से कुछ चीज़ लेनी थी। मैं बस ऐसे ही बैठ कर आ गई कार में, और इतनी ठंड थी ना कि मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी स्टेशनरी की शीट्स वगैरह खरीद लूँगी, फिर मैंने कार से उतरने का कोई कष्ट नहीं करा, मैं कार में ही बैठी थी। और ये आपको ऊपर दिख रहे हैं डॉल्फिन वाले बलून, इन्हें देखकर मैं ये सोच रही थी कि ये पहले ना सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ के आते थे जब मैं स्कूल में थी, और आज ये ना 100 125 इस तरीके से मिलते हैं। पहले मैं सोच रही थी सारा और मधिया के लिए एक एक ले लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं भाई, कोई फ्री का पैसा नहीं आ रहा है जो मैं इतनी महंगी चीज़ें लेके खर्च कर दूँ। भाई देखो मेरे को तो बहुत महंगी लगती है, मैं नहीं लेती इतनी ज़्यादा महंगी चीज़। बाद में आ गई थी घर आकर खाना वाना खाया, उसके बाद हो गई मैं फ्री। और यहाँ पे ना पापा को हो गई है कफ थोड़ी सी, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे मधियाना जाके पापा को फालतू में मुफ्त में, मतलब इतनी एवी, बस बच्चों को ना पता नहीं क्या शौक होता है, जिस भी बंदे से अटैचमेंट होती है ना उसको जाके प्यार करना होता है। पापा कुछ भी करे ना, मदिया ने ज़रूर उस चीज़ में जाना होता है। गार्डन में हम नहीं जाते, लेकिन मदिया जितनी देर पापा है ना वहीं पर स्ट्रिक्टली बैठी रहेगी, पता नहीं क्या इसे अच्छा लगता है। और आज हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, फिर हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने आज नाश्ते में बनाया था भूजी वाला ऑमलेट। तो यहाँ बैठ के हम दोनों बहनें कर रही हैं नाश्ता। और उसके बाद फिर मैं गई थी सारा की पीटीएम में, तो मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी
ऑल सेट टू गो। आप लोग देख सकते हो, घूम घूम के मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं बाहर निकली तो देख लो, मैंने कहा था ना जहाँ आपको पापा दिखेंगे वहाँ मधिया ज़रूर दिखेगी। यहाँ पापा अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और साथ में मधिया यहीं खड़ी हुई थी। फिर हम निकल गए भाई के साथ पेटीएम में जाने के लिए। और आप इस धूप को देखकर बोल सकते हो कि कल इतनी ठंड थी यहाँ पे, आज इतनी अच्छी धूप निकली थी ना। मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप देखकर। और यहाँ पे स्कूल पूरा ना रिपब्लिक डे की जैसे, रिपब्लिक डे कल ही तो था तो उसी हिसाब से थोड़ा डेकोरेटेड था। और उसके बाद यहाँ पर ना एक छोटा सा बुक फेयर था। पहले हम लोग पीटीएम में गए, फिर हम बुक फेयर में गए। और भाई बुक फेयर में इतनी महंगी बुक्स, मैं आपको क्या बताऊँ कि जो बुक्स बाहर मतलब 200 तक मिल जाएंगी ना, वो यहाँ पर थी 450 की। लाइक सीरियसली हम कोई बेवकूफ़ है जो इतनी महंगी बुक्स खरीदेंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स खरीद भी रहे थे, बट हमने तो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी थी। मैंने देखी इवन कि जो बुक्स मुझे अच्छी लगी ना उनकी मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली कि मुझे याद रहे, और फिर मैंने नहीं खरीदी। वैसे ना मैं पहले मतलब मुझे कोई बुक अच्छी लगती थी मैं खरीद लेती थी पहले ना, जब मैं स्कूल में थी और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी ना, मुझे अपनी टेक्स्ट बुक्स छोड़ के सारी बुक्स पढ़ने बहुत पसंद थी, नॉवल स्पेशली नॉन फिक्शन। बट जैसे जैसे मेरे पास फ़ोन आ गया बिल्कुल मेरा ये शौक़ ख़त्म हो गया। फिर मैं आई घर, और घर आकर आज मैंने ना सोचा मैं राइस बनाऊंगी। और पता है क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना काम लेकर। और यहाँ देखो मैं भूल ही गई कि मैं चावल बनाने भी थे। इतना धुआं धुआं हो गया था ना पूरी किचन में। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भाई आया था किचन में, उसने देख लिया। खाना वाना किचन साफ़ करके हो गए हम लोग फ्री। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर मजिया के साथ खेला। और मजिया के साथ खेलने में इतना मज़ा आता है ना, उसको थोड़ा सा गुस्सा करोगे आप गुस्सा हो जाएगी, थोड़ा सा मनाओगे मान जाएगी। और इतने अच्छे से आप जो भी काम बोलोगे ना सारे करती जाएगी, मतलब हर चीज़ कर देती है। आप इससे कुछ भी काम करवा लो। और कभी कभी गुस्सा हो जाती है ना तो फिर अपनी आइज़ दिखाती है। और उसके बाद यहाँ पे बस हम लोग हो रहे थे मार्केट जाने के लिए तैयार। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं बस 5 मिनट के लिए सोई थी। लेकिन मेरी बहन ने ना कल भी कहा था कि चल चल चल, मैं कल भी नहीं गई। और आज फिर उन्होंने कहा चल चल। मदिया अच्छी खासी सो रही थी, मदिया उठ गई एक छोटी सी गलती की वजह से। और फिर ये इतना रो रही थी ना, इसको लग रहा था कि हम इसे छोड़ के चल जाएंगे। बस बच्चों का ना ये तो सारे बच्चों का ड्रामा होता है, उन्हें पहले तैयार कर दो, फिर बस जितने निकलोगे नहीं ना उतने करके रोती रहेंगे। तो हेयर इज़ ऑल्सो सेम मदिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ आके ना जो हमें लेना था वो तो मिला नहीं। हमने फालतू में इतने अच्छे से टाइम बर्बाद करा और उसके बाद अपनी नमाज़ भी कज़ा करी है। और यहाँ पर आप मदिया को देख रहे हो, कुछ भी चीज़ें उठा रही थी, कुछ भी कर रही थी, यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चों पता है क्या, वो मैं और मेरी बहन एक उसके पीछे छुप गए थे रेक के पीछे कि देखते हैं मदिया हमें ढूंढेगी क्या करेगी। लेकिन मदिया इतनी स्मार्ट, पहले तो बहुत सारे लोग थे तो वहाँ खड़ी रही, एक बॉल रखी थी। और फिर जैसे ही वहाँ से सारे लोग हट गए थे ना इधर उधर, तो भाग के जाके उसने वो बॉल उठा लिया। और हमें लगा रोगी वोगी, उसने बिल्कुल हमें नहीं ढूंढा। लेकिन शी वॉज लाइक कि भाई तुम जाओ भाड़ में, मैं अपना खेल लूँगी खुद। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे ना बहुत सस्ता सामान मिलता है। हम लोग ना विशाल मार्ट आए थे, बट लेनी नहीं थी, कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, बस हमें एवं ही देख देख के खुश हो रहे थे। ओए देख ये इतने कम का है, ये देखिए इतने कम का है, बट लिया कुछ नहीं क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था ना कि अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो आप, मदिया किसी और की ये रखी थी ट्रॉली, उसके अंदर से ये सामान चेक करने लगी क्या क्या है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मदिया ने कुछ भी उठाई नहीं थी। इसके बाद हम लोग बस आ गए थे घर, अपना फुल टू फुल टाइम बर्बाद करके, नमाज भी कज़ा करके। और घर आकर ना खाने में भाई क्या बताऊँ क्या बना था, बनी थी आलू गाजर मटर, मतलब हर चीज़ में आलू आलू, लाइक सीरियसली। और मेरे से तो ये खाना खाया ही नहीं गया। उसके बाद इसीलिए मैंने बनाई थी कॉफ़ी। और यहाँ पे ना मैं बीट कर रही थी और ये दोनों ऐसे बिल्कुल इसके अंदर झाँक रही थी, पता नहीं मैं क्या कितना बड़ा काम कर रही हूँ। यहाँ से ना टस से मस भी नहीं हो रही थी, दोनों इसके अंदर ही घुसी हुई थी, आप देख भी रहे हो। एंड ये जो मैं कॉफ़ी बना रही थी ना, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बट आफ्टर ऑल कॉफ़ी अच्छी बन गई थी। और मैं ज़्यादा कॉफ़ी पहले पीती थी, अब मैं नहीं पीती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, जो मिल जाता है खा पी लेती हूँ। क्योंकि मैं जाने लग गई हूँ कॉलेज, और बस ये मेरा अपना डिसीजन था, तो इसलिए बहुत सारा मैं बिज़ी रहने लग गई हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि वहाँ वो दोनों इतना लड़ रही थी इसके अंदर देखने के लिए। मैंने कहा मैं किचन में जाकर ही कर लूँगी। और आज भी मेरे को दोपहर में सोने के लिए नहीं मिला। बस यही था आज का व्लॉग, मतलब ये 2 दिन का व्लॉग हो गया कंबाइन। और मैंने सोचा अलग अलग क्या एडिटिंग करूँ, एक ही साथ एडिटिंग कर दूँ। पहले मैं सोच रही थी ना अलग अलग डालूंगी, बट फिर मैंने सोचा नहीं चलो एक में ही कर लेती हूँ। सो कुल मिलाकर यही था व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और हाँ गाइज़ प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दो कि मैं और किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ।
सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।